नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का जैसा हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ 1 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अपमूव दिखाई दी 127 पॉइंट ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अगर आप इसको बैंक निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी देखिए, निफ्टी ओपन हुआ था अपने हाई के आसपास, हाई के जो अपना जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ। ऊपर यहाँ पे उसके ऊपर में हमारा जो सेकंड टारगेट था 2240, वहां पे ये ओपन हुआ। फिर नीचे की ओर आके इसने क्लोजिंग 960 के आसपास में ही दे दी। आज की जो क्लोजिंग थे वो थी 21,949। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे रहा लेकिन सिर्फ इसी रेंज में रह गया, रेंज को इसने क्रॉस नहीं किया। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखते हैं बैंक निफ्टी को, अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था ये भी अपने फर्स्ट टारगेट के आसपास ओपन हुआ था, नीचे आया, नीचे जो अपना रेसिस्टेंस था उस रेसिस्टेंस को इसने सपोर्ट था उसको इसने रेस्पेक्ट किया और ऊपर जाके एक डोजी टाइप कैंडल इसने बनाया हुआ है। अब देखते हैं इसमें आज का मूवमेंट किस तरह का रहा, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के हिसाब से देखें। आज का मूवमेंट अगर आप देखिएगा, इसको मैं 5 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट का कैंडल में अगर आप देखिएगा तो निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ था। ओपन होके इसने अपना हमारा जो फर्स्ट सेकंड टारगेट था उसी को रेसिस्टेंस बना के ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो हमने कल एक रेसिस्टेंस दिया था इसको सपोर्ट बना के ये बहुत देर इसको सपोर्ट बना के रहा, लेकिन जब इसको इसने ब्रेक किया, ये देखिए डोजी डबल डोजी कैंडल बनाया, उसको ब्रेक करके फिर नीचे जाके फिर रीटेस्ट किया और फिर नीचे आ गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक इसने इसी टाइप का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का मूवमेंट। आज के मूवमेंट में क्या होता है अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास में ही मार्केट दिन भर घूमता रहा। तोड़ा मार्केट ने सपोर्ट, लेकिन फिर से ये ऊपर चला गया और इसी सपोर्ट के आसपास फिर लास्ट में इसने एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद ऊपर चला गया, जो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। अब देखिएगा अगर ध्यान से तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज देख पा रहे हैं निफ्टी वीक था, तो निफ्टी में अगर कल सपोज कीजिए मार्केट में अगर इस जगह ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है 30,000 ब्रेक करता है, तो ये रिटेस्ट करने के बाद इस लेवल पे आ सकता है, जो कि हमारा टारगेट पहले से फिक्स है 21,830 का। और यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग एक बार अगर हैमर वगैरह खोजेंगे, कुछ पॉजिटिव कैंडल खोजेंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं। अगर नीचे आता है तो ये 728 का लेवल है, जो इसको क्रॉस अभी नहीं करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर की तरफ अगर ये लाइन कैंसिल, ये जो 960 का लेवल है, 960 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है ना, ये 960 का लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा, जो हमारा पहले से फिक्स है 22,040 का, 22,040 का। और 22,040 के ऊपर अगर जाता है तो 22,150 तक मार्केट आ सकता है। 22,150 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूती अभी वैसे कुछ दिख नहीं रही है मार्केट में। तो यही 4-5 लेवल मैंने जो बताया, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। और जब 22,150 है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे नेगेटिव कैंडल फाइंड करेंगे और यहाँ से क्लोजिंग हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स आए, यहाँ से रिवर्स आए और यहाँ से ऊपर की ओर जाए। भारी डाउन मूव कब आएगा, जब ये 830 के लेवल को क्रॉस करेगा, जो मैंने 850 का आज भी दिया था, तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और इसके ऊपर बहुत बड़ी अप मूव। ये रहा बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट का कैंडल देखते हैं ना हम लोग, आज का मूवमेंट पहले इसको हम लोग रीड कर ले। ये देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, ओपन होने के बाद 45,950 हमारा टारगेट था, उसी के आसपास इसने रेसिस्टेंस क्रिएट किया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ गया। नीचे की ओर आने के बाद फिर यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया, एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट, ये अगर ध्यान देखिएगा तो फ्लैग एंड पोल, इन्वर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न था। यहाँ से जब गिरावट आई तो लंबी गिरावट आई। कहा भी जाता है कि जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है तो फ्लैग के डिस्टेंस के इतना इसमें गिरावट आनी चाहिए, अप मूव आनी चाहिए। तो ये उतना लगभग उतना नहीं था, लेकिन लगभग सेम ही था। बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी में भी देखिए एक यहाँ पे इसने एक वेज बनाया है। ये वेज जो है ये निगेटिव वेज माना जाता है, अगर यहाँ से मार्केट मूव करता है तो नीचे आ सकता है। इसमें अगर हम लोग मूवमेंट देखते हैं,
इसमें अगर ऊपर का लेवल यानी ये जो लेवल है अपना इंपॉर्टेंट लेवल है 45,950, 45,950 के अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो हो जाएगा 46,064 का। सॉरी, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है इसलिए मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं इसको लिख देता हूँ। 45,950 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 46,064, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 46,240 का जो ये है उसको हम लोग टच कर सकते हैं। नीचे की ओर मार्केट जो होता है, मार्केट तब आएगा जब मार्केट इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल को जब तोड़ेगा मार्केट यानी 45,800 को, तो हमारा जो अगला टारगेट है वो आ जाएगा 45,000, ये वाला 45,625 का लेवल, 45,625 का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये जो लेवल है 45,625 का, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमारा 45,500 एंड देन 270, 45,500 के नीचे बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है, और ऊपर तब जाएगा जब 240, 240 के ऊपर सीधा 46,510 तक मार्केट जा सकता है। तो ट्रेडर्स कहूंगा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी रीजन बताता हूँ रीजन के साथ बता रहा हूँ। और ये जो, ठीक है, तो इस लाइन को भी हम लोग फ्लैट अगर करता है तो फ्लैट इसके नीचे जाने पे ये नीचे आएगा। ठीक है, मैं रीजन भी बताता हूँ तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस हिसाब से कल मेरी कॉल्स होती है, उस हिसाब से आप भी कॉल को प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डेमो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डेमो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये नीचे से मार्केट जब ऊपर आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो नीचे से ऊपर जब हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो देखिए मैंने बार बार बोला 50 to 61% जो होता है वो एक गोल्डन रिवर्सल पॉइंट है। देखिए यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। अगर आप इसको मैंने डिलीट कर दिया 23% लाइएगा तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इस छोटी छोटी चीज में ही प्रॉफिट छिपा होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में बहुत सहायक होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।